हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल फेस व्हेन यू विल ज्वाइन एज अ ग्राउंड स्टाफ, स्पेशली इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट पे मैं भी था, मैं ये जो सब चैलेंजेस आपके साथ शेयर करूंगा, ये आप एक एडुकेशन के तौर पे लेना। ये इससे आप डिमोटिवेट नहीं होना। इस सब चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगा। ये सब चैलेंजेस सुन के आप थोड़ा सा खुद को मेंटली प्रिपेयर रख सकते हो। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि आपको एयरपोर्ट पे कैसा कैसा डिफरेंट चैलेंजेस फेस करना होगा। और आपका सिलेक्शन अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा हाउ सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज कंडक्ट आफ्टर सिलेक्शन, ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन होता है और एचआर आपसे बोलता है कि आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी या रैंप पे हुआ है, आपका काम रैंप पे भी हो सकता है, टर्मिनल पे भी हो सकता है, एंड आपको वेदर चैलेंजेस झेलना आना चाहिए। तो इसका मतलब उनका है कि आपको वेदर चैलेंजेस झेलना आना चाहिए, आपको रैंप पे काम करना होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे, रैंप डिपार्टमेंट पे क्या हम लोगों को ऑल टाइम रैंप पे ही रहना पड़ेगा? तो मैं बोलना चाहूंगा रैम डिपार्टमेंट पे तो काम हमेशा रैम पे ही रहता है, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम 80 to 85% मैं बोल सकता हूं कि रैम पे ही रहता है। बाकी 15% कह सकते हो कि आपका काम टर्मिनल पे होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करोगे। तो पहला जो चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़ेगा जब आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे ज्वाइन करते हो, वो है वेदर चैलेंजेस। हाँ, वेदर चैलेंजेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस डिपार्टमेंट पे झेलना, क्योंकि आपको रैंप पे काम करना होगा। रैंप पे हमेशा थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहता है। मान लो बाहर पे अगर 35 डिग्री है तो रैंप पे वो फील हो जाता है 38 से 39, क्योंकि रैंप पे कोई छाव वगैरह नहीं रहता है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा फील वगैरह ज्यादा होता है। फिर मान लो कि अगर कोई टाइम पे बारिश गिर रहा है और उस टाइम पे फ्लाइट का डिपार्चर है, तो आपको भीग के ही वो काम करना पड़ेगा, फ्लाइट का डिपार्चर देना पड़ेगा उसी टाइम के अंदर। फिर मान लो कि आपका कोई फ्लाइट पे गार्डिंग पड़ा है, ठीक है, और वो बहुत ही दूर पे है, दूर वाला कोई बे पे है, तो वहां पे अगर मतलब कि वहां पे अगर कोई छाव वगैरह नहीं है तो वहां पे रह के आपको वो गार्डिंग भी देना हो सकता है। अगर मान लो कि अगर नाइट पे पड़ा है, बहुत ही ठंडा है, तो उस मौसम पे आपको वहां पे रह के वो गार्डिंग भी देना हो सकता है। फिर सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैसेंजर डीलिंग। हाँ, ये डिपार्टमेंट पे पैसेंजर डीलिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे कस्टमर सर्विस के मुकाबले। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि मान लो कि आपका एलोकेशन अगर एसएलपीसी में पड़ा, ठीक है, एसएलपीसी होता है सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक, और आपको वहां पे सबका बैग चेक करना है। वहां पे एक पैसेंजर का एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट निकल गया उनसे जो आप फ्लाइट पे अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, पर वो जो पैसेंजर रहेगा उस टाइम आपको बताएंगे कि ये तो सीआईएसएफ ने छोड़ दिया मेरे को, तो आप क्यों मेरे को रोक रहे हो? तो उस टाइम पे आप कैसे उनको हैंडल करोगे, कैसे उनको आप समझाओगे वो चीज, उस टाइम पे आपको वो चीज हैंडल करना, पैसेंजर लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। मोस्ट थर्ड वाला जो चैलेंजेस मुझे को लगता है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे आप जब भी ज्वाइन करते हो तब आपको सिखाया जाता है कि आपको सब कुछ एक्यूरेटली करना होगा। हाँ, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा कि यहाँ पे एक्यूरेसी कैसे आपको एक चैलेंजिंग के तौर पे आपके काम पे हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है एक्यूरेसी। कि मान लो कि आपको एक फ्लाइट का बोर्डिंग कराना है, वो फ्लाइट है एयरबस 321 और उसमें पैसेंजर है 200 प्लस, और आपका डिपार्चर टाइम 10 मिनट के अंदर है, तो आपको उसी टाइम के अंदर वो फ्लाइट को डिपार्चर भी कराना होगा। उस टाइम के अंदर ही आपको सबका सब पैसेंजर का बोर्डिंग पास चेक करना होगा, एंड आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि उस फ्लाइट पे सिर्फ उसी फ्लाइट का पैसेंजर गया है, दूसरे फ्लाइट का कोई भी पैसेंजर दूसरा बोर्डिंग पास लेके नहीं चढ़ा है। ये सब कुछ भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फास्टली काम भी करना, एक्यूरेटली काम भी करना। फोर्थ वाला जो चैलेंजिंग लगा था मेरे को वो है ऑड शिफ्ट
हाँ, यहाँ पे एविएशन पे ऑड शिफ्ट रहता है और मोस्टली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे आपको कभी रात के 3 बजे पे भी शिफ्ट हो सकता है, सुबह का 4 बजे भी शिफ्ट हो सकता है, रात के 10 बजे भी शिफ्ट हो सकता है, कभी भी आपका शिफ्ट हो सकता है। आपको 24/7 आपको अवेलेबल रहना होगा कि आपको जब भी शिफ्ट आपका पड़ा आप उसी टाइम पे शिफ्ट में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट मेरे को लगता है कि चैलेंजिंग है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, वो है डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन। हाँ, सिक्योरिटी में आपका कोई भी 2-3 तरीके का एलोकेशन नहीं होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बहुत तरीके का एलोकेशन होता है। रैम पे भी बहुत सारा एलोकेशन होता है, फिर आपका मान लो कि बीएमए, टीएमए, बीबीए, फिर आपका कार्गो में भी सिक्योरिटी का एलोकेशन होता है, फिर आपका टर्मिनल पे भी सिक्योरिटी का एलोकेशन होता है। तो आप जब भी ज्वाइन कर रहे हो, आपका ज्वाइनिंग के बाद जो 1 महीना आपको ओजीटी पीरियड दिया जाता है, उसी टाइम पे आप मान लो कि उसी टाइम पे आपको सब एलोकेशन अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके बाद आपको सब कुछ इंडिपेंडेंटली आपको दे दिया जाएगा। आप अगर तब आपको कुछ भी अगर मिस्टेक होगा तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जब भी ज्वाइन कर रहे हो, आपका जब भी ओजीटी पीरियड रहेगा, आप तभी उसी टाइम पे आपका जो भी डाउट्स है, जो भी आपको अगर मान लो कि आपका कुछ डाउट है या तो आपने कुछ एलोकेशन मिस कर दिया है, आप अपने मैनेजर को बता सकते हो, तो आपको वो एलोकेशन वो लोग दे देता है। आप वो एलोकेशन परफॉर्म कर लेते हो, उससे आपका जब आप इन फ्यूचर इंडिपेंडेंटली वो एलोकेशन करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया कि अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे ग्राउंड स्टाफ पे ज्वाइन करते हो, आप क्या डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हो। ये मैंने आपके साथ चैलेंजेस जो सब शेयर किया, ये सब देख के आप डिमोटिवेट मत होना। ये मैंने पहले भी बोला, ये मैंने एजुकेशन के तौर पे आपके साथ शेयर किया। आप इसे देख के पहले से मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि आपको कैसे अप्रोच करना होगा, कैसे आपने मेंटली प्रिपेयर रखना होगा, क्योंकि सभी काम पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आपका अगर कुछ भी क्वेरीज है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या तो इस वीडियो के कमेंट पे भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।